अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इसराइली वजीर आजम से मुलाकात। सदर ट्रंप कहते हैं मुलाकात तो अच्छी थी लेकिन कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। मुलाकात में ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखने पर बात हुई। देखा जाएगा कि कोई मुआहदा तय पा सकता है या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि पिछली बार ईरान ने मुआहदा ना करना बेहतर समझा तो इन्हें ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का सामना करना पड़ा। उम्मीद है ईरान इस बार जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करेगा। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हम देखेंगे कि क्या नतीजा निकलता है। धमकियों और धौंस पर मुज़ाकरात मुमकिन नहीं होंगे, ईरान ने वाज़े कर दिया। कराची में ईरानी कौंसल खाने में इनकलाब ईरान की सालगिरह पर ईरानी कौंसल जनरल ने कहा, आज ईरान को अमेरिका और इसराइल समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। हमारे अपने पड़ोसियों से बेहतरीन ताल्लुकात हैं। ईरान की नज़र में पाकिस्तान खास अहमियत रखता है। तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मेहमान ख़ुसूसी थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात हमसायगी, रूहानियत और तारीखी रिश्तों पर मबनी है। दो तरफा तिजारत को 10 अरब डॉलर तक ले जाना वक्त की ज़रूरत है। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना ज़्यादा ताकतवर दुश्मन को सबक सिखाया। भारत से जंग में पूरी कौम एक थी और हमने वो जंग जीती। अब आपको बताएं, पेशावर के इलाके फ़कीराबाद अफगान कॉलोनी में डकैती के दौरान नौजवान को कत्ल करने वाले मुबैना डाकू पुलिस मुकाबले में मारे गए। आगाह करें आपको इस हवाले से कि पेशावर के इलाके फ़कीराबाद अफगान कॉलोनी में डकैती के दौरान नौजवान को कत्ल करने वाले मुबैना डाकू पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं। रिंग रोड पर यह पुलिस मुकाबला हुआ है। 2 डाकू हलाक हो गए। मुल्जिमान ने नाके पर रोकने पर फायरिंग कर दी। पेशावर के इलाके फ़कीराबाद अफगान कॉलोनी में डकैती के दौरान नौजवान को कत्ल करने वाले मुबैना डाकू पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं। मुल्जिमान ने नाके पर रोकने पर फायरिंग कर दी। रिंग रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। 2 डाकू हलाक हो गए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तालीम का पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग की 25 साल से तैनात अबूरी वाइस चांसलर को ओहदे से हटाने का हुक्म। चेयरपर्सन बुशरा अंजुम भट्ट ने उन्हें कमेटी के इजलास में शिरकत से भी रोक दिया। कमेटी चेयरपर्सन ने रूलिंग में करार दिया कि PIFD की अबूरी वाइस चांसलर के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और माली बेज़ाब्तियों के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। जब तक VC को ओहदे से नहीं हटाया जाता उनके खिलाफ शिफाफ इंक्वायरी कैसे हो सकती है। चेयरपर्सन ने इंकशाफ किया। ऐवान सदर की जानिब से बताया गया कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग के अबूरी VC की तैनाती के लिए सदर से मंजूरी नहीं ली गई थी। खास में आपको बताएं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हर वारदात के पीछे भारत का हाथ है। मार्का हक में कौम मुत्तहिद होकर भारत को शिकस्त फाश दे चुकी। मार्का हक में कौम मुत्तहिद होकर भारत को शिकस्त फाश दे चुकी। दहशतगर्दों को भी इसी तरह शिकस्त दी जाएगी। सिक्योरिटी ज़राए का 2 टोक पैगाम। कामयाबी के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद जरूरी करार। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया, तरलाई इमाम बारगाह पर खुदकुश हमला करने वाले बमबार को अफगानिस्तान में तरबियत दी गई। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। सिक्योरिटी ज़राए ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली का पाक फौज से मुतालिक बयान झूठ पर मबनी करार दे दिया। तरलाई इमाम बारगाह पर खुदकुश हमला करने वाले बमबार को अफगानिस्तान में तरबियत दी गई। फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए पूरी कौम को मुत्तहिद होना पड़ेगा। सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़े कर दिया, ये जंग पूरी कौम की है। कामयाबी के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद जरूरी है। सिक्योरिटी ज़राए ने 2 टोक कहा, पाकिस्तान में होने वाली तमाम दहशतगर्दी की वारदातों के पीछे भारत का हाथ है। मार्का हक में कौम मुत्तहिद होकर भारत को शिकस्त दे चुकी। दहशतगर्दों को भी इसी तरह शिकस्त दी जाएगी। किसी की सियासी या मजहबी सोच कुछ भी हो, दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है, फितना अल हिंदुस्तान दर हकीकत बलोच अवाम और बलोचिस्तान की तरक्की का दुश्मन है। गुड गवर्नेंस दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने का ही वाहिद जरिया है। एहसास महरूमी के नारे की आड़ में दहशतगर्दी करने वालों को बलोचिस्तान के अवाम पहचान चुके हैं। पख्तूनख्वा में जारी दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए भी नेशनल एक्शन प्लान कामयाबी की कुंजी करार। कहा, कोई बयानिया फौज और अवाम के रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकता। हमारा बयानिया सिर्फ पाकिस्तान है। सिक्योरिटी ज़राए ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के पाक फौज से मुतालिक हालिया बयान को इंतहाई अफसोसनाक और झूठ पर मबनी करार दिया। वाज़े किया कि ये बातचीत तमाम सियासी जमातों का इस्तेहकाक है। सियासत से फौज का कोई लेना देना नहीं। कानूनी मामलात का फैसला आइन और कानून के मुताबिक अदालतों ने करना है। वज़ीर आज़म ने सानेहा तरलाई कला को बदतरीन बर्बरियत करार दे दिया। शहबाज शरीफ मुतासरीन की दादरसी के लिए मस्जिद पहुंचे। शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात की। शोहदा के लवाहिकीन और जख्मियों के लिए इमदाद का ऐलान किया।
रियासत सानहा तरलाई कला के मुतासरीन के गम में शरीक। वजीर आजम मुतासरा मस्जिद पहुंचे, शोदा के लवाहिकीन से मुलाकात की, दहशत गर्दों को इंसानियत दुश्मन करार दिया। कहा खवारिज के खिलाफ जितना जिहाद किया जाए कम है। नौजवान बेटे बच्चे इस्लाम को शहीद किया गया, इससे बदतरीन बर्बरियत का कोई आसार नहीं। दहशतगर्द हैं, ना इनका मजहब है ना इनका कोई दीन, के खिलाफ जितना भी जिहाद किया जाए वो कम है। वजीर आजम ने कहा दहशतगर्दी के वाक़ये ने कौम को इकट्ठा किया, तफरीक पैदा करने की नापाक कोशिश दफन हो गई। ये जो वाक़या हुआ है इसने पूरी कौम को इकट्ठा किया। ये जो नापाक साजिश थी मुसलमानों में तफरीक पैदा करने की, मुकम्मल तौर पर दफन हो गई है। शहबाज शरीफ का दहशतगर्द को रोकने वाले शहीद ओन अब्बास को खिराज अकीदत। 14 अगस्त को कौमी एजाज देने और लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। ओन अब्बास उसकी जो कुर्बानी है पूरी कौम उसको हमें सुनहरे हालत में याद रखी। उस बच्चे के लिए उसके घर वालों के लिए 1 करोड़ रुपए का मैं ऐलान करता हूँ और बाकी जो शहदा हैं उन सबके लिए 50 लाख रुपए फीस इंशाअल्लाह 14 अगस्त को उसको मेडल देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। कहा अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा रही हैं। हमारी कौम शोदा की कुर्बानियों की मकरूज है। डेरा इस्माइल खान के इलाके पनियाला में खवारिज की मौजूदगी की इतला पर पुलिस और CTD का ऑपरेशन। 4 खवारिज हलाक हो गए। फायरिंग के तबादले में SHO फहीम मुमताज समेत 4 एहलकार शहीद हो गए। SP पहाड़पुर इकबाल बलोच और DSP मोहम्मद अदनान समेत 4 एहलकार जख्मी भी हुए। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वजीर आजम का नेपरा के सोलर से मुतालिक नए रेगुलेशंस के इजरा का नोटिस। पावर डिवीजन को फौरी नजरसानी अपील दायर करने की हिदायत कर दी। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम ने वाजे किया 4,66,000 सोलर सार्फिन का बोझ नेशनल ग्रिड के 3 करोड़ 76 लाख से ज्यादा सार्फिन पर नहीं पड़ता। सोलर सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत भी की। नेट मीटरिंग से मुतालिक नेपरा के फैसले पर वजीर आजम ने अमल दरामद से रोक दिया है। इसमें तब्दीली होगी। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। कहा फैसले को पब्लिक डिबेट में लेकर जाना चाहिए था। ओवैस लगारी से मैंने कहा था मामले को अवामी मफाद में हल किया जाए। ने ये फैसला कर दिया है कि नेपरा से जो है वो रिक्वेस्ट की जाए कि इस फैसले को रिव्यू करें। इस फैसले को पब्लिक डिबेट में लेके जाना चाहिए था। अवैस लगारी साहब से भी मैं कहता रहा हूँ इस मामले को इस अंदाज से ना किया जाए। ऐसे रास्ते हैं कि जिनसे जो है वो ये जो लोगों का जो एतराज़ हुआ है ये भी जो है वो एडजस्ट हो सकता है। नेपरा ने फैसला किया, उस फैसले के ऊपर जो प्रोसेस गवर्नमेंट की कॉन्फ्रेंस के बाद शुरू होना था, उस शुरू होने से पहले प्राइम मिनिस्टर ने इसको जो है वो रोक दिया है और इसके सारे जो मुज़मरात हैं उसके पेश नज़र इसमें तब्दीली होगी। बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, प्रोटेक्टेड सार्फिन को फिक्स चार्जेस तो देने ही पड़ेंगे। हुकूमत ने छोटे घरेलू सार्फिन को बड़ा झटका दे दिया। जहीर अली खान की रिपोर्ट देखिए। छोटे घरेलू बिजली सार्फिन को हाई वोल्ट का झटका। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर फिक्स्ड चार्जेस में इजाफा कर दिया गया। बुनियादी टैरिफ में रद्दोबदल और फिक्स्ड चार्जेस में इजाफे की हुकूमती दरखास्त पर नेपरा का फैसला जारी। सनतों पर डाला गया 101 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी का बोझ पहली बार खत्म कर दिया गया। फैसले के मुताबिक माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 200 रुपए फिक्स्ड चार्जेस आए। माहाना 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने पर 300 रुपए फिक्स्ड चार्जेस लागू होंगे। माहाना 100 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 275 रुपए, 200 यूनिट पर 300 रुपए फिक्स्ड चार्जेस आयद किए गए हैं। माहाना 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 350 रुपए फिक्स्ड चार्जेस आयद। 400 यूनिट तक के सार्फिन पर माहाना फिक्स्ड चार्जेस 2 गुना बढ़ाकर 400 रुपए मुकर्रर। माहाना 500 यूनिट पर 500 रुपए और 600 यूनिट पर फिक्स्ड चार्जेस 675 रुपए कर दिए गए हैं। 400 से 700 यूनिट तक के घरेलू सार्फिन के बुनियादी टैरिफ में 1 रुपया 53 पैसे से 49 पैसे फी यूनिट तक कमी की गई है। सनफी सार्फिन के लिए बिजली पर क्रॉस सब्सिडी खत्म होने से बुनियादी टैरिफ 33 रुपए 58 पैसे से कम करके 29 रुपए 54 पैसे कर दिया गया। दीगर खबरें शामिल करें। कराची में 1.5 घंटे के दौरान फायरिंग के 2 वाकयात में 4 अफराद जान से गए। मजीद जानते हैं शाहनवाज अली से। जी शाहनवाज, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, शहर कराची में 1.5 घंटे के दौरान फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में
4 अफराद जाँ बाग और एक खातून ज़ख्मी हो गई हैं। पहला वाक़या किमाड़ी शीरी जिन्ना कॉलोनी में पेश आया जब मामू और भांजों के दरमियान झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान फायरिंग हुई। भांजों ने जो है अपने मामू को फायरिंग करके कत्ल कर दिया और फ़रार हो गए। ताहम पुलिस की जानिब से बरवक्त जो है एक्शन लिया गया और दोनों जो मुल्ज़िमान हैं बिलाल और असद उनको गिरफ़्तार करके पुलिस ने उनके कब्ज़े से जो असला है वो बरामद कर लिया है। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि दोनों के दरमियान 5,000 के लेन देन का तनाज़ा था और इसी पर जो है आज झगड़ा हुआ और फायरिंग हो गई। दूसरा वाक़या मलीर मेमन गोड में पेश आया जब 2 अफराद फायरिंग से जाँ बाग हुए, एक खातून ज़ख्मी हुई। पुलिस की ज़राए के मुताबिक दोनों जो अफराद थे वो गैर कानूनी जो गैर अखलाकी काम है उसमें मुलव्वस थे। ताहम इसी सिलसिले में आज उनको बुलाया गया था और झगड़ा हुआ और फायरिंग करने वाले मुल्ज़िमान मौके से फ़रार हो गए। पुलिस जय वक़ूअ पर पहुँच गई है और जो लाशें हैं उनको जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। वाक़े के हवाले से मज़ीद तफ्तीश जारी है। बहुत शुक्रिया इस तफसील का। आगे बढ़े और आपको बताएं, साल बदला मगर कराची का हाल ना बदला। जनवरी का महीना भी शहरियों पर भारी पड़ा। मुख्तलिफ वाक़यात में 50 अफराद जान से गए। स्ट्रीट क्राइम की 5,000 से ज़्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई। भत्ताखोरी के 19 वाक़यात हुए। CPLC की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में 3,092 मोटरसाइकिल चोरी और 417 छीन ली गईं। इसी तरह 18 गाड़ियाँ छीनी और 138 चोरी हुईं।